एवरीवन, मैं हूं आंचल और हाजिर हूं एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आलस से कैसे दूर करें। दोस्तों, आज अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो मैं ये गारंटी लेती हूं कि आपको आलस से दूर करने के लिए कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आलस्य को करना चाहते हैं अपनी लाइफ से परमानेंटली बाय बाय, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपने सुना ही होगा आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, जब हमारे ऊपर आलस्य हावी हो जाता है तब हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, दिन भर नींद आती रहती है, हम अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, वह कल जो कि कभी आता ही नहीं है। कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। आलस्य के कारण हमारा दिनचर्या प्रभावित हो जाता है, हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे आपसी संबंध और रिश्ते भी प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आलस्य से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए रामबाण उपाय लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो जरा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है आपके लिए। साथियों, यदि आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो जो सबसे पहला काम है जो कि आपको करना है वो ये है कि डेली आपको 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी है। यदि आप 8 घंटे से ज़्यादा नींद लेते हैं तो आप नींद कम कर दीजिए। यदि आप 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आप अपनी नींद बढ़ा लीजिए। यानी कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में लेनी ही है। यह अनिवार्य है, यह आपके शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात ये है कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी है और 6 घंटे से कम नींद नहीं लेनी है। आपके बॉडी की और ब्रेन की रिक्वायरमेंट ओनली 6 घंटे से 8 घंटे तक की नींद की है। तो आपको इतनी ही नींद लेनी है और डेली निश्चित लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आलस्य से बचने का वो ये है कि डेली कम से कम आधा घंटा आपको अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, प्राणायाम कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, रन कर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं, डांसिंग कर सकती हैं, जिम कर सकती हैं, व्हाटएवर, किसी भी प्रकार का कोई भी वर्कआउट, चाहे आप कोई गेम खेल सकती हैं, पर आपको आधा घंटा करना है। सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट से पहले आपको आधे घंटे का वर्कआउट करना ही है। यह आपकी बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ब्रेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यदि अगर आप आधे घंटे एक्सरसाइज, आधे घंटे वर्कआउट को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप फील करेंगे कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। पूरे दिन आपको दुगनी एनर्जी से आप काम कर पाएंगे, ना ही आपको थकान महसूस होगी और ना ही नींद आएगी। आपको डेली आधे घंटे का वर्कआउट तो करना ही है। ये अपना डेली रूटीन बना लीजिए। आपकी बॉडी और ब्रेन का रिक्वायरमेंट है, ये आपकी बॉडी और ब्रेन का भोजन है ये। तो इसलिए अपनी डेली रूटीन में आधे घंटे, मिनिमम आधे घंटे की एक्सरसाइज या कोई भी किसी भी प्रकार का वर्कआउट जो आपको पसंद हो वो अवश्य करिए। साथियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और यूज़फुल होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको आलस्य से परमानेंटली छुटकारा मिल पाएगा। साथियों, आलस्य से छुटकारा पाने का तीसरा महत्वपूर्ण उपाय जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको वह कार्य करना है जिसमें आपकी रुचि है। आपका मन जो भी कार्य करने का करता है वह कार्य आपको दिन में 24 घंटे में एक न एक बार अवश्य करना है। चाहे उस कार्य के लिए आप 15 मिनट निकालें, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, जितना भी आप अपनी डेली रूटीन से निकाल पाते हैं समय, उतना आप अपने उस काम के लिए दीजिए जो काम आपको करने का मन करता है। हो सकता है कि यह टॉपिक आपको अटपटा लग रहा होगा कि कौन सा काम है, कौन सा काम करने का मन कर रहा है, मे बी आपको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ
कि जो काम आपका मन करता है करने को, दैट मीन्स आपकी हॉबीज़। जो आपकी हॉबी है उसके लिए आपको 24 घंटे में से चाहे आप 15 मिनट निकालें, चाहे आप आधा घंटा निकालें, चाहे आप 1 घंटा निकालें, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं निकालें। किसी की हॉबी होती है डांसिंग, किसी की सिंगिंग होती है, तो किसी की स्विमिंग होती है, किसी की बुक रीडिंग होती है, किसी की प्लांटिंग होती है, किसी की डांसिंग होती है, किसी की फ़ोटोग्राफ़ी होती है, किसी की स्विमिंग होती है, किसी की पेंटिंग होती है। तो सबकी अलग-अलग कोई न कोई हॉबी ज़रूर है। आपको अगर आपकी हॉबीज़ नहीं पता है तो अपनी हॉबीज़ को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, खुद को पहचानिए, देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसा कौन-सा काम है जो करने से आपको खुशी मिलती है, और वो कार्य आप 24 घंटे में से चाहे 15 मिनट ही करिए, पर करिए ज़रूर। यदि आप इतना करेंगे तो आप खुद को एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आपको अपनी लाइफ़ अच्छी लगने लगेगी, आपको जीवन जीने में मज़ा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा लाइफ़ में। आप इंतज़ार करने लगेंगे उस समय का जो समय आप अपनी हॉबी के लिए देते हैं। पूरे दिन आप वेट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल सकती हूँ, जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको 2 बजे डांसिंग करनी है, डांसिंग आपकी हॉबी है। तो आप सुबह से मॉर्निंग से वेट करेंगे कि कब 2 बजे, कब मैं अपनी डांसिंग करूँ, कब मैं डांस परफ़ॉर्म करूँ, कब मैं अपनी हॉबी के लिए इतना टाइम निकालूँ। और इस वजह से आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, आपको अच्छा फ़ील होगा, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों, चौथा टॉपिक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि अपने उद्देश्य का निर्धारण। साथियों, आप सोच रहे होंगे ये कैसा पॉइंट है, आलस्य का उद्देश्य से क्या लेना देना है? पर मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ, आलस्य और उद्देश्य दोनों का बहुत ही ज़्यादा लेना देना है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर आलस्य से छुटकारा पाना है तो आपको आपके उद्देश्य का निर्धारण करना ही होगा। उद्देश्य अथवा टारगेट अथवा गोल, तो आपको अपनी लाइफ का गोल बनाना ही होगा। गोल 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म यानी कि छोटा टाइम है जिसका, और लॉन्ग टर्म जो कि लंबे समय का टारगेट है। तो ये 2 टारगेट आपको अपनी लाइफ में रखने हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है। जैसे कि एक बच्चा है जो कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। उस बच्चे का टारगेट है डॉक्टर बनना है उसे, और डॉक्टर बनना है इसलिए वह डेली अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का एक-एक चैप्टर डेली रीड करता है वो। तो उस बच्चे का लॉन्ग टर्म टारगेट हुआ डॉक्टर बनना, और शॉर्ट टर्म टारगेट हुआ उसको डेली उसके सब्जेक्ट का एक-एक चैप्टर कंप्लीट करना। दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ में गोल डिसाइड कर लेंगे, अपना टारगेट बना लेंगे, तो आपका डेली काम करने का मन करने लगेगा। जब आपके दिमाग में आपका टारगेट निर्धारण हो जाएगा, उद्देश्य निर्धारण हो जाएगा, तो डेली आपका खुद ब खुद मन करेगा, आपका मन करेगा कि कब आप उस टारगेट तक पहुँचें, कब आप उस गोल को पा सकें। इसलिए आप मेहनत करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, और आलस्य आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। आलस्य, वर्क दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हार्ड वर्क, आलस्य, जितना हार्ड वर्क करेंगे आलस्य उतना ही दूर जाएगा। और हार्ड वर्क आप तभी करेंगे जब लाइफ में एक उद्देश्य होगा, एक टारगेट होगा। तो इसलिए टारगेट रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ का। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, अगर नहीं है तो बनाइए। और अगर ये समझ में नहीं आता कि टारगेट कैसे बनाएं, टारगेट का निर्धारण कैसे करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँगी कि अपने गोल का निर्धारण कैसे करें। दोस्तों, यदि आप मेरे इन चारों बातों को ध्यान में रखते हैं और इनको अमल में लाते हैं, तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आलस्य आपको छू भी नहीं सकेगा। आलस्य आपके जीवन से छूमंतर हो जाएगा, भाग जाएगा वो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी यूज़फुल रहा होगा।
तो दोस्तों अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नई टॉपिक्स पे अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। और ऐसे ही किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के जल्द आपके समक्ष हाजिर हो जाऊँगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।